हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 के पोस्ट के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट है एंड लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2021। इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो अभी तक नहीं आया है, बट अगर आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एप्लीकेबल हो। यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल में देखेंगे एंड और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे जो भी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट से रिलेटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इस एग्ज़ाम को यानी कि यूपीएसआई को यूपी पीआरपीबी कंडक्ट कराती है। यूपी पीआरपीबी दैट मीन्स उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं या कह सकते हैं कि ये एक कंडक्टिंग बॉडी है जो यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है उसे कंडक्ट कराएगी। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैकेंसीज़ की बात करते हैं। टोटल 9534 वैकेंसीज़ हैं एंड अगर हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखें तो सबसे पहले तो इसमें 3 मेजर पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर एंड फायर ऑफिसर। सब इंस्पेक्टर के लिए टोटल वैकेंसी है 927, प्लाटून कमांडर के लिए है 484 एंड फायर ऑफिसर के लिए 23। तो यहाँ कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटी एंड एससी के लिए। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, कौन कौन से क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से और कितने भी परसेंटेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट जो है वो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ वो प्लाटून कमांडर एंड फायर ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फिजिकल क्राइटेरिया दिया गया है, हाइट, चेस्ट एंड रनिंग। मेल की बात करें तो जनरल, ओबीसी, एससी के लिए हाइट दिया गया है 168 सेंटीमीटर एंड एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। चेस्ट है 79 to 84 एंड एसटी के लिए है 77 to 82। रनिंग की बात करें तो 28 मिनट्स में आपको 4.8 किलोमीटर रनिंग करनी होगी। ठीक है, फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है जनरल, ओबीसी एंड एससी के लिए। एसटी के लिए है 147। चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। रनिंग में आपको 16 मिनट्स में 2.4 किलोमीटर रनिंग करनी होगी। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट की वेट एटलीस्ट 40 kg होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 21 to 28 ईयर्स आपकी एज लिमिट है और 1 जुलाई 2021 तक आपकी एज काउंट होगी। इसे और अच्छे से समझने के लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 1993 to 2000 तक आप अपना एज जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप चेक कर सकते हैं। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 स्टेजेस होते हैं और चारों स्टेज आपको क्वालिफाई करना होता है। पहला स्टेज होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन और इसमें टोटल 4 सेक्शंस होते हैं। हर सेक्शन में आपको मिनिमम 35% स्कोर करना है एंड ओवरऑल आपको मिनिमम 50% स्कोर करना होता है, तभी आप सेकेंड स्टेज के लिए अपीयर हो पाते हैं। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होता है वो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही होता है एंड आपका बाकी जो स्टेज है वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। ओके, सेकेंड स्टेज की बात करते हैं तो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में बेसिकली आपका जो भी हाइट, वेट एंड चेस्ट है उसे आपको फुलफिल करना होता है एंड डॉक्यूमेंटेशन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है लाइक मार्कशीट, फ़ोटो ID कार्ड या फिर आधार कार्ड, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो उसमें आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्लस आपके पास फ़ोटो कॉपी भी होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप अपीयर होंगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में दोनों ही चीज़ें फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दोनों होनी चाहिए। ओके, थर्ड स्टेज की बात करें तो इसमें आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। दैट मीन्स इसमें आपका जो रनिंग पार्ट है जो हमने यहाँ पे आपको बताया है तो वो रनिंग आपको करनी होती है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में। ओके, इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका आईसाइट रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होता है वो वहाँ पे टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके टोटल 4 स्टेज है और चारों स्टेज क्वालिफाई करना होता है अगर आपको यूपी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए सेलेक्ट होना है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो होता है वो आपका स्टेज 1 यानी कि रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही होता है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 4 सेक्शंस हैं, जनरल हिंदी,
जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड रीजनिंग। हर सेक्शन में 40 क्वेश्चन है 100 मार्क्स का, तो टोटल 160 क्वेश्चन है एंड ये जो टोटल मार्क्स है आपका 400 है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है बाईलिंगुअल लैंग्वेज में होता है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम होता है। बट आपका जो पहला सेक्शन है जनरल हिंदी, ये आपका सिर्फ हिंदी में ही होता है एंड ये आपको सारे ही सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें आपको मिनिमम 35% स्कोर करना होता है। सो ये एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा और ये मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। सो इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, इसका जो भी इक्यू परसेंटाइल मेथड है वो अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल एग्ज़ाम पैटर्न है। अब सैलरी की बात करते हैं तो स्टार्टिंग जब आपकी ट्रेनिंग होती है तब आपको एज ए स्टाइपेंड 3500 पर मंथ मिलती है एंड जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तब आपकी जो सैलरी होती है मिनिमम अराउंड 40 और 45,000 पर मंथ होती है। तो काफ़ी रिस्पेक्टिव जॉब है। एंड अगर कोई डाउट है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड सैलरी से रिलेटेड वीडियो आएगी इस चैनल पे, तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।